ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं। एक रूप से तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में यजमान बन के बैठे हैं ठाकुर जी, हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के संकल्प पढ़ रहे हैं ठाकुर जी। सब परिवारो हम, सकुटुंबो हम, कृष्ण चंद्रो हम, नंद बाबा सहितो हम, यशोदा मैया सहितो हम, गिरधर लाल चरण सन्निधो प्राप्त्यर्थम। स्वयं संकल्प बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के संग, मैया बाबा के संग, गिरधर लाल जी की चरण सन्निधि ग्रहण कर भी आया हूं। और वही संकल्प करने वाले ठाकुर जी एक रूप में ऊपर ठाड़े हैं, और ऊपर ठाड़े है कि मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और बीच बीच में ऊपर ठाड़े हुए ठाकुर जी की नीचे बैठे हुए ठाकुर जी से नजर मिल जाए तो नीचे से ठाकुर जी इशारों करें, ठीक हो आप? तो ऊपर वाले ठाकुर जी के, हाँ ठीक हूं, राजी हूं मैं। ये छवि दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और कह रही हैं सब गोविंद कितनों नाटक कर रहे हैं ये। एक ही हैं दोनों ऊपर नीचे, लेकिन आज देखो ऐसी लीला कर रहे हैं कि अपने ही स्वरूप से बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप से पूछ रहे हैं, ठीक हो? और किशोरी जी के नेत्र भर आते हैं इस झांकी को देख के। जैसे ही पूजा पूर्ण भई, पंडित जी ने कही, अरे ब्रजवासियों चलो अपनी अपनी सामग्री को लेकर के ऊपर जाओ, गिरिराज बाबा को पवाओ। नंद बाबा बोले, लाला सबसे आगे तू चल, तैने ही बतायो गिरिराज बाबा के बारे में। यशोदा मैया डलिया में 56 भोग लाई है, बहुत सारी डलियां हैं, पर एक डलिया में हर भोग की एक एक सामग्री ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी लेकर के महाराज ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपने होठ चाट रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। आहा, बड़ी बढ़िया सामग्री आ रही हैं। ऊपर जाए करके जैसे ही भोग प्रसादी सामने धरी, ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपना सिर हिला रहे हैं, वाह बड़े बढ़िया पकवान है। नीचे वाले ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक डट जाओ, नेक जीप पे नेक रोक लगाओ, अभी मैया है कि आरती करेगी, नॉन राई करेगी, बाकी बात पहियो। ऊपर मैया जैसे ही आई, आरती नॉन राई करने लगी। इतने में नंद बाबा बोले, अरे यशोदा, ये आरती नॉन राई हमेशा तू ही करे, आज यहाँ लाला कोई करन दे, यही ने गिरिराज बाबा को पतो बतायो, यही करेगो। सो ठाकुर जी अपने हाथ से चंदन घिस करके पहले तो श्री गिरिराज बाबा के माथे पे लगा रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भैया आए करके चंदन लगावेंगे, फिर कहेंगे नहीं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ कर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी चंदन घिस के गिरिराज बाबा के लगाते लगाते बोले, नहीं यहाँ लगा दूं, बोले लगा दो, नहीं यहाँ कर दूं, बोले लगा, वो पूरा पोत दूं आपको, बोले कर दे लाला, जैसी तेरी राजी हो कर दे। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं, बोले आहा ये झांकी देखो, आज तक इनको श्रृंगार मैंने कियो, यशोदा मैया ने कियो, सखीन ने कियो, लेकिन आज अपने ही रूप को श्रृंगार कितने भाव से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। एक रूप सो गिरिधर पूजे, 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 एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। मोहन थार हाथ में लियो ठाकुर जी ने, और गिरिराज बाबा कह रहे मुंह खोलो खवाए दूं, तो गिरिराज बाबा मुंह खोल रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी पवा रहे हैं। अब पहली बार कोई पावे तो नेक ही पावे, नेक पावे के बाद ठाकुर जी बोले, इतरा काई को रहे हो, मुँह पता हो खूब जोर की भूख लगी है, नेक चौड़ो सो मुँह खोल लियो पूरा। गिरिराज बाबा ने पूरा मुँह खोलो, पूरा मोहन थारी धर दियो मुँह में, बोले आप पाव प्रेम सो। और नीचे सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोलो गिरिराज महाराज की। देख लो भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे भाई इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दियो, देखो हमारो गिरिराज बाबा कैसो प्रकट है के दर्शन दे रहे है। नीचे आए करके ठाकुर जी सब ब्रज की गोपियां अपनी अपनी सामग्री लेके जा रही हैं। लाला देख ले, या सामग्री को पवाए दूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, जे ना पामेंगे, काय को बासी है गई है, ये ना पामेंगे, या को ले जा। गोपी के लाला ऐसे काय करे, अरे आनंद ले रहा हूं, चली जा, पाएंगे तेरे पाएंगे, सब्र लेके जाओ, ऐसे संभाल के लेके जाओ, ऐसे ढक्के लेके जाओ, देखो यहाँ पे मक्खी नहीं बैठे। सब ब्रजवासी को समझा रहे हैं। और दूर खड़ी किशोरी जी या झांकी को देख करके इतनी आनंदित है रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, लह लीला
लीला हो रही है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे आए लाला के पास। लाला तेरो देवता तो सांची में प्रकट है गो। हम बे एक बोलो लाला एक बात बता, जा गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते का ही को मिले इतनो, देखियो तेरे जैसे ही लग रहा हो बिल्कुल। अरे अरे मधुमंगल तू देखियो ना लग रहा। पीछे तो मन सुखा बोला हम बे मुँह लग रहा हो बहुत देर ते, ऐसे ही लग रहा हो लाला के सामने दर्पण रख दिया हो, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। अरे लाला तेरो और या जय जय को चेहरा एक जैसो कैसे है? ठाकुर जी बोले तुम ना समझोगे। बोले ना ना बता दे लाला। बोले मेरी गैया यहीं चरवे आमे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध है गोवर्धन बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। वाह, एक गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे। अरे श्रीदामा देख मधुमंगल, या श्रीदामा को चेहरा किशोरी जी तो मिले कि ना मिले? बोले हाँ नेक नेक मिले। क्यों? दोनों ने कीर्ति मैया को दूध पियो, एक ही मैया के दोनों जाए लाला और लाली, 100 चेहरा है कि ना है? एक मैया को दूध पीवे थे बहन भैयान को चेहरा मिले, तो एक गैया को दूध पीवे थे गोवर्धन बाबा को और मेरो चेहरा मिले, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। मन सुखा बोलो हम बे लाला बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर बात यूं आ रही है मन में कि फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? ये बछड़ा बचिया हमते अलग काई को लगे सबरे, ये तो गैया को दूध पी में। ये बात मैं हर कथा में सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं? क्यों? ब्रजवासी भोरे कितने हैं? ब्रजवासियों की पहचान बोली से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान पहनावट से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान विचार स्वभाव बुद्धि से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान उनके भोलेपन से। वो भोरे कितने, वो सरल कितने। कल हम रात में जहां मधुकरी पावे गए तो बाबा मन में आई कि सबरी मैयान को कछु दे चले, सब गारी सुनाए रही हैं। तो जब कछु देन लगो ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आंसून से रोई हैं, और इतनी रोई कि जब नीचे सिर रख करके रोन लगी तो उनके नेत्रन के आंसून से वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे मुख रखो वो गीलो है गए हो। मतलब इतनी संकोच में आ गई कि आप कछु दे के मत जाओ। मैंने कि अरे मैया मैं कोई बाहर को आया थोड़ी हूं, मैं हूं तो ब्रजवासी हूं। ब्रजवासी को देवे ना है, दे रहो तो तुरंत रख लेना चाहिए, लपक के धल लो तुरंत। लेकिन ये भोलोपन ही ब्रजवासीन की पहचान है। आजकल बुरा मत मानियो, ब्रजवासीन में सबरे लक्षण आए रहे हैं, पर भोलोपन जा रहो है। अब भोले नहीं है ब्रजवासी, कहीं ना कहीं चतुर रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कसक रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा वारे स्वभाव ब्रजवासी में आतो जा रहा है। ठाकुर जी को थोड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे ब्रजवासी ऐसे ना है, मेरे ब्रजवासी तो सीधे हैं, भोरे। मैं कहता हूं कि गिरिराज बाबा मेरी गैया को दूध पी के मेरे जैसा भयो, तो ब्रजवासी मान लें कि हमें लाला ऐसी भयो होगो। आज को ब्रजवासी ना माने गो, नेक सीधे बनो, नेक भोरे बनो। इंद्र को पता चली मेरी पूजा बंद कराई दी, या 7 वर्ष के बालक ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो कि महाराज पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके आकाश में मेघमालाएं आकर के गरजने लगी। भैया जटेरी धाम को एक बार दर्शन कभी सावन में करना है, जब यहाँ कारे कारे बादल आकाश में छाते होंगे, हरी हरी पूरी घास और हरे हरे पूरे सब पर्वत कितने सुंदर लगते होंगे। महाराज ये का झरनाऊ चले अनेक, वाह कभी आऊंगो भैया। अभी तो रात में सियारन की आवाज आवे, सावन में आमेंगे तो यहाँ तो कितने होंगे कोई पतो ना है ना है। अच्छा जहां मोर रहे वहां सांप ना रहे, हम बात तो सही है, फिर तो आ जाऊंगा। सांप कातन ने तो शंकर जी के पास रहना चाहिए, लाला के पास तो मोर ही बढ़िया लगे, मोर ही घूमते रहो। लेकिन अद्भुत है महाराज जी, हमारो तो मन कर ना रहो जावे को जटेरी थे। आज ऐसा लग रहा मन भारी, 3 दिना की कथा रह गई है, कैसे जाएंगे अगली कथा में। जल्दी कोई योजना बने, फिरते हमें जटेरी कथा सुनाए। और
यहाँ तो ऐसो आनंद है, ऐसो सुख है। ब्रजवासी इतने भोरे हैं यहाँ के, इतने आनंद वारे हैं, खूब आनंद आ रहा है। आकाश में गड़गड़ करके मेघमालाएं गरजने लगी। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, ब्रजवासी बोले हम पहले ही मना कर रहे, हमारी कोई ने नहीं मानी है। जा नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके गिरिराज पूजन कर दियो, इंद्र की पूजा बंद कर दी। देखो है को नाराज इंद्र देवता। ठाकुर जी बोले भैया, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अविश्वास। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, चाहे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति बंधुओं, कभी अविश्वास मत ले आई हूं। अरे मैं यूं कह रहा हूं, ठाकुर जी आपको एक पैर कटवाए दें, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए, तो भी गुरु, धाम, नाम के प्रति आपको निष्ठा वो डगमगानी नहीं चाहिए। कई लोग होंगे, उनके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत कहें, अरे ठाकुर जी तेने हमें कहा दियो, इतनो तेरो नाम गायो, इतनो तू को वंदन कियो, फिर तेने इतनो कष्ट दे देनियो। नहीं, ठाकुर जी पर अविश्वास नहीं। ब्रजवासी को जब अविश्वास भयो, त्राही माम करके सब ब्रजवासी दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, अब इनको विश्वास प्रगाढ़ करवे के काजे दैवी लीला करनी पड़ेगी। और श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासी ने कही, देखो ब्रजवासियों, तुम सब रे काय को डर रहे हो, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, ये रक्षा करेंगे। अरे लाला जे कहां रक्षा करेगो, देख आकाश से मूसलाधार वर्षा है रही है। ठाकुर जी बोले, देखो मैं दिखाऊं जे कैसे रक्षा करेंगे। बोले दिखा। सोई ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो। बोले हे गिरिराज बाबा, हम सब ब्रजवासीन की रक्षा करो। और ऐसा कहकर के जैसे ही ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज बाबा की शिला को अधर कियो, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत गड़गड़ करके उठने लगे। एक तरफ से अधर है गए, जैसे मानो रुई को फोआ ठाकुर जी ने नेक इधर अधर कर दिया हो, ऐसे गिरिराज जी अधर है गए। सब ब्रजवासी देखने लगे। बोले लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, गिरिराज बाबा रक्षा कर रहे हैं। और 7 वर्ष के ठाकुर जी भीतर गिरिराज जी की शिला के नीचे, पर्वत के नीचे प्रविष्ट है करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण है गए। बोल गिरिराज धारण की, गिरवरधारी गोपाल की, पूछरी के लौठा की, उप उप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। कभी कभी मेरो मन होवे, हम भी वास समय होते जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, हम भी अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के दौड़ते। गिरिराज बाबा कभी इतकू जा रहे हैं, कभी इतकू जा रहे हैं, बीच में लाला खड़े हैं, छोटे से गोपाल जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके हैं, ब्रजवासी अपनी छड़ी लेकर के वहीं से गिरिराज जी को ऊपर करें। एक तरफ तो ऊपर है जाए, दूसरी तरफ तो नीचे जाए, गिरिराज बाबा की वहां छड़ी लेके दौड़े। एक समय आवे पे गिरिराज जी स्थिर है गए और ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासी चारों ओर ठाड़े हैं। एक टक सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतनी शांति। और सब ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं, अपलक नेत्रन से। अपनी पलकन को भी आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बालक से लेके वयोवृद्ध तक सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। सबके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए के कह रहे हैं, का भयो लाला, इतने इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठाई लीनो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठायो है। अरे बचपन ते कह तो आयो, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब गोपी ग्वालन ते कही, सबन को मैंने समझायो कि मैं जय जय, पर कोई ने मेरी बात नहीं मानी। देख ले, आज मैंने इतना बड़े बड़े पर्वत उठा लियो, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले, लाला देख, तू जो कहे को सब मानेंगे, पर जा बात को नहीं मानेंगे। तू जय जय ना है, तेने कहीं टोना टोटका सीख लियो, माते सीख साख के आए गयो, यहाँ आए करके नाटक कर रहा हो हमारे सामने। सांची बताते ने कैसे उठाए गिरिराज। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो
मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल के राय धरन की काहे गो जय। मैंने काहे गो इनको क्या कह रही हैं? गिरिराज जी की जय। अच्छा, गिरिराज धरण की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जय हो। देखो ये अरे इतको देखो, यहाँ को देखो, पतो कहा भयो वाह लाली ने कथा को कथा मान करके नहीं सुनो, वाने प्रत्यक्ष लीला मान के सुनो तो वाकू अनुभव है। और यही वेणु गीत है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सबन को लग रही है वंशी बज रही है, स्वर निकल रहा है, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपीन को लग रही है कि कन्हैया हमसे बात कर रहा है। ऐसी कथा सबको सुनाई ना दे। श्री हरदास बड़ी बड़ी लीला महाराज जी। हाँ, पूज्य श्री व्यास पीठ के लिए प्रणाम करते हुए श्री सरस निकुंज वाले महाराज जी के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संतों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यास जी से सभी जटेरी धाम वासियों की तरफ से और सब संतन की तरफ से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप वर्ष में जल्दी से जल्दी 2 बार यहाँ सभी को रस का आस्वादन करावें। तो प्रथम उत्सव तो प्रतिवर्ष को यास में फरवरी के महीना में हुए, और एक उत्सव ठाकुर जी को नव मंदिर विराजमान पाठोत्सव श्री श्रावण कृष्णा सप्तमी के दिन हुए। वाह। तो वह सावन के महीना में आप पधारें। और श्रावण कृष्ण नवमी मेरो जन्मोत्सव। वाह वाह वाह। तो वह जन्मोत्सव को यही श्री बिहारी बिहारन जी के सन्निधि में आप मनावें, यही हमारी सबकी या बार प्रार्थना है। 7 अगस्त है महाराज जी, दिन के हिसाब से हमने कोई से चर्चा करी नहीं है। हर बार तो वृंदावन में ही करें, हिंडोला उत्सव होगा ठाकुर जी को सावन को, या बार जटेरी में ही करेंगे। वाह। और सबरो उत्सव महाराज जी गिरधर लाल जी की तरफ से होएगा। आप तो बैठ के आनंद कर रही हो। जय हो जी। क्योंकि ठाकुर जी ने कही है कि भगवान कहाँ मिले, तो नाहम वसा में वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। न भगवान बैकुंठ में मिले, न योगियों के हृदय में। भगवान तो वहाँ मिलते हैं जहाँ उनके प्रेमी भक्त नाच के गा के उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, उनके लिए गाते हैं। ठाकुर जी वहीं वास करते हैं। तो आज या जटेरी धाम में ये अनुपम छटा पूज्य श्री हमारे प्रिय इंद्रेश जी के द्वारा जो अद्भुत रस की वर्षा सभी को पान कराई जा रही है, यह आप सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और प्रारंभ में कथा के में श्री व्यास जी ने जो कहा था कि जिसकी दृष्टि में ठाकुर जी पड़ जाएंगे उसकी क्या दशा होगी, इस दशा का वर्णन श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा में पंचम आचार्य श्री जगन्नाथ भगवान के ही अवतार श्री नरहरदेव जी महाराज ने एक पद में बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है कि जाकी मनमोहन दृष्टि परे, जाकी मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को अंधो सूझत रंग हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं समझे और जित देखे तित श्याम खरे। करनी अकरनी क्या करनो है क्या नहीं करनो, वाकी दशा दोनों ही विस्मृति है जाएं। तो करनी अकरनी दो सुध भूले, विद निषेध सब रहे धरे। विभल विकल संहार न तन की, विभल विकल संहार न तन की, और घूमत नैना रूप भरे। श्री नरहरिदास जे भये बाबरे, श्री नरहरिदास जे भये बाबरे,
ते प्रेम प्रवाह परे। तो भैया ये प्रेम को पंथ तो बावरेन को ही है। तो या प्रेम की गली में वही आवेगो जो ठाकुर जी को बावरो होएगो और प्रेम से इनके लाड़ लड़ावेगो। अटकन मटकन करती है तो लोगन ते क्या डरती है। जिसको भक्ति महारानी का ये चस्का लग जाएगा उसके लिए दुनिया की लोक लाज सब तिनके के समान छूट जाएगी। तो उसके लिए आचार्य चरण कहते हैं श्री स्वामी बिहारन देव जी महाराज कि नाचना तो चाहते हो लेकिन नाचने में डर भी लगता है। तो उसके लिए कहते हैं कि अटकन मटकन करती है तो लोगन ते क्या डरती है। और बैठ बाजार बजाए निशान और लख टकिया बस होए सुजान। और राजा चितयो रानी भई। राजा की यदि दृष्टि किसी पर भी पड़ गई, वो किसी भी जात की हो, और राजा ने यदि कह दिया इसको मेरे महल में लेकर आओ, तो उसकी संज्ञा अब जात पात से नहीं होगी, उसकी संज्ञा रानी से होगी। तो राजा चितयो रानी भई और जात पात को रायंद गई। तुरंत जात पात को जिस प्रकार वह पार कर जाती है, इसी प्रकार जिस पर त्रिभुवन मोहिनी विश्व मोहिनी ठाकुर जी की मधुर नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ जाएगी, वही ठाकुर जी के श्री चरण कमलों का दास बन जाएगा और जात पात से ऊपर उठकर वही प्रभु के निकट पहुंच जाएगा। जय श्री हरदास। ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर लीला करी है कि या तो सरस निकुंज की कथा होवे ऐसी साल में एक बार, जहाँ कथा के बीच में जो भी भाव कहे जाएं तो महाराज जी नीचे थे फिर वाणी जी में से पद भेजेंगे। ये वारो पद है, यही जो आप सुना रहे हैं वासे संबंध को। हमारे लोकेश भैया बड़े भैया वहाँ महाराज जी पद की श्रृंखला मुझको लेके ना जानी पड़े, मैं तो कथा करूँ नीचे तो महाराज जी भेज दें ये वारो पद है, यही भाव को जो आप कह रहे हो। या फिर ये जटेरी धाम में भयो है कि कोई भाव सुनायो जाए और वाक्य की पूर्णता, मतलब यहाँ सामग्री सिद्ध व्यासपीठ ते है जाए, तुलसी दल आप पधराए दें मैं वहाँ पे, ऐसा सुंदर आनंद है रोए। अब भैया गिरिराज जी को नीचे पधरवाए दूँ, नहीं तो राज बल्लाला यूं ही खड़ो रहेगो। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिना बाद श्री गिरिराज जी को वापस पुनः अपने स्थान पर विराजमान कर दियो। सब ब्रजवासी लाला को अपने कंधान पर उठाए करके नृत्य करने लगे। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। देखो ये सीधे साधे भाव हैं, हमारे ब्रजवासी इनको बहुत बढ़िया लगे। ये ब्रज में ही गावे वाले भाव हैं। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओ तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हे कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। वो तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सब ब्रजवासी लाला को लेके नृत्य करने लगे। इंद्र ने आए करके क्षमा मांगी, क्षमा मांग करके ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गोवर्धन लीला विश्राम भई।